With the use of journal entries rules, let's do a practical. Practical number 1 is started business with cash ₹2 lakh. तो दो तरह के अकाउंट्स जो इन्वॉल्व हुए हैं, पहला है कैश, कैश आया है जो कि एसेट होता है, एक तो ये हुआ, और दूसरा है कैपिटल, कैपिटल बिजनेस में आया है इसीलिए कैपिटल भी बढ़ जाएगा। जब भी कैश बढ़ता है तो वो डेबिट हो जाता है, और एसेट है ना, क्योंकि एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है, और जब भी लाइबिलिटी इनकम या कैपिटल बढ़ता है तो वो हो जाता है क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल account. This is so easy. Now we will write over here 2 lakh rupees. And the next one I want to take one more. जैसे लिखा हो कि purchase furniture for cash ₹25,000 ऐसा लिखा हो। तो इस कंडीशन में आपके पास देखना है, आपको यहाँ भी 2 ही अकाउंट जो है इन्वॉल्व हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो फर्नीचर है ना, फर्नीचर जो कि होता है एसेट, और दूसरा है कैश जो कि अगेन होता है एसेट। अब देखना है, फर्नीचर आया है मतलब बढ़ गया है फर्नीचर, बढ़ने के लिए हम उसे करते हैं डेबिट, लेकिन कैश गया है, कैश भी एक एसेट है और कम हुआ है तो इसे हम करेंगे क्रेडिट। तो ऐसे में एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमारे पास 25,000 okay. As we have rules of no entries, जर्नल एंट्रीज के हमारे पास रूल्स हैं, हमने पढ़े हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा कि एसेट्स एंड एक्सपेंस जब जब बढ़ेंगे उन्हें हम कर देंगे डेबिट, और जब जब घटेंगे उन्हें हम कर देंगे क्रेडिट। दूसरी ही साइड हमने पढ़ा कि लाइबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम जब जब भी बढ़ेंगे उसे हम करेंगे क्रेडिट, और जब जब भी घटेंगे उसे हम कर देंगे डेबिट। एक और लेंगे एग्जाम्पल, उसमें हमें देखना है कि हम इसे यूज़ कैसे करेंगे। मान लेते हैं रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम रोहन एंड allowed him a discount of 5,000 रुपीज़। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कितने अकाउंट्स जो हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखो कि यहाँ पे रोहन है, तो एक तो है रोहन का अकाउंट। रोहन आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से ही सारी एंट्रीज करेंगे, ये ध्यान रखना है। मान के चलो आप एक बिजनेस हो, अगर रोहन से आपको पैसे मिल रहे हैं, आप एक बिजनेस हो, रोहन से आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आप जो रोहन का जो अकाउंट है, रोहन जो है वो आपके लिए क्या होगा? इनकम देगा, राइट। इसके बाद दूसरा क्या है जी? दूसरा है डिस्काउंट अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड है, अलाउ किया गया है डिस्काउंट, आपने उसे डिस्काउंट दिया है, तो ऐसे में आप एक एक्सपेंस कर रहे हो, राइट। और तीसरा जो है आपके पास है कैश, क्योंकि उसने पैसे तो दिए थे ना 20,000 रुपये, तो कैश क्या है? एक एसेट अकाउंट है जी। तो एसेट अकाउंट है। अगर आपके पास जो है इनकम जो है आपके पास बढ़ रही है, अगर हमारे पास इनकम बढ़ रही है तो हम उसे क्या कर देते हैं जी? क्रेडिट कर देते हैं। और अगर हमने एक्सपेंस जो है हमारे पास अगर बढ़ रहा है, हमने दिया है तो बढ़ा ना हमारा एक्सपेंसेस, तो अगर हमारे पास जो है एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हम क्या कर देंगे जी? डेबिट कर देंगे। और जो कैश है, कैश एसेट, कैश आ रहा है तो आपके पास बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, तो ये भी क्या हो जाएगा? डेबिट। तो आप आराम से कर सकते हो। अब आप लिख सकते हो कि कैश अकाउंट डेबिट एंड
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट एंड रोहन अकाउंट क्रेडिट। तो ऐसे में आप क्या करोगे जी, ऐसे में आप करोगे, कैश कितना मिला है आपको 20,000 रुपये, और आपने कितना दे दिया है, डिस्काउंट कितना दिया है 5,000 रुपये का, और टोटल आपने क्या किया है 20,500 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं एक और एंट्री करना चाहूँ, अगर मैं और एक क्वेश्चन करना चाहूँ तो ये हो सकता है कि विथड्रू कैश ₹5,000 from the business for पर्सनल यूज़। ये आपने पर्सनल यूज़ से, बिजनेस से पैसे लिए हैं। तो ऐसे में आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी दो चीज़ें इन्वॉल्व हुई है। एक तो कैश अकाउंट है, कैश जो कि क्या होता है, एसेट होता है जी। और दूसरी चीज़ क्या, अगर आप किसी को कैश दे रहे हो एज अ बिजनेस, तो आपके कैपिटल पे भी तो फ़र्क पड़ेगा ना। तो ये कैपिटल अकाउंट है। तो हमें बताया गया है कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है आपसे, तो ये कम हो जाएगा। तो इसे आप क्या करने वाले हो, क्रेडिट। कैपिटल भी आपके पास कम हो रही है, तो आप इसे क्या करोगे, जब हम कैपिटल कम होती है तो हम उसे क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आप करोगे जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और दोनों में ही आप कितने कर दोगे, ₹5,000 विथड्रॉ किए गए हैं। थैंक यू।